ज़िंदगी कभी-कभी हमें ऐसे लम्हे देती है जो हमारे दिल और सोच को बदल देते हैं। ये कहानी है एक 12 साल बच्ची की जो गई तो थी हॉस्पिटल अपने इलाज के लिए, लेकिन जब उसने वहाँ कैंसर के मरीज बच्चों को देखा तो महसूस किया कि ये बच्चे सिर्फ बीमारी के खिलाफ नहीं बल्कि वक्त, तकलीफ और तन्हाई के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। ये एहसास इसके दिल को छू गया और इसने सोचा कि वो भी इन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करेगी। इसी जज्बे के तहत इसने एक छोटी सी तंजीम कायम की जिसका नाम हार्ट्स ऑफ गोल्ड रखा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुकिंग रुकीज़ व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हमारे पास है एलिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एलिया, अपने बारे में कुछ थोड़ा सा हमें बताएं, अपना इंट्रोडक्शन तो दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इलिया है और मैं 18 साल की हूँ। मैंने अभी A-levels कंप्लीट किया है और मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ और MD कैट की तैयारी कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी जिसका नाम हार्ट्स ऑफ गोल्ड है। हार्ट्स ऑफ गोल्ड के ज़रिए से मैं कैंसर के बच्चों के साथ, जो हमारे डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम के, उनके साथ काम करती हूँ, जाके डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हूँ, उनको गिफ्ट्स देती हूँ। सही। अच्छा, इसका ख्याल कैसे आया? जब मैं 12 साल की थी तो मुझे कुछ अपने खुद माइनर हेल्थ इश्यूज शुरू हुए थे। कुछ हैवी ब्लीडिंग हुई थी जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। इत्तेफाक से मुझे एक बच्चों के कैंसर के वार्ड में रखा गया था, जिसकी वजह से मैंने वहाँ उन बच्चों को देखा और मैंने सोचा कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना है। इनका जो हॉस्पिटल में टाइम गुजरना होता है उसको कुछ करके बेहतर बनाऊं, तो फिर मुझे हार्ट्स ऑफ गोल्ड का ख्याल आया। सही। तो आप उसमें क्या करती हैं? थोड़ा सा इसकी डिटेल को बताएं। मैं हार्ट्स ऑफ गोल्ड के ज़रिए से जाके अस्पताल में पहले तो इसका नाम मुझे बताएं, ये कैसे आपने सोचा? मैंने सोचा कि जैसे आप सबको शायद पता होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो रंग होता है वो गुलाबी होता है, उसके बारे में आगाही फैलाने के लिए। तो उसी तरीके से जो चाइल्डहुड कैंसर का रंग होता है वो गोल्डन होता है। और फिर मैंने सोचा जो बच्चे होते हैं उनके इतने प्यारे प्यारे दिल होते हैं, जो मेरे हार्ट्स ऑफ गोल्ड के सपोर्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से हार्ट्स ऑफ गोल्ड चल रहा है, तो उनका सोच के मैंने नाम हार्ट्स ऑफ गोल्ड रखा। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। सही। अच्छा, फिर अब आप डिटेल बताइए कि हमें इसकी कैसे शुरू किया और अब क्या कर रही हैं उसमें मज़ीद? अब हार्ट्स ऑफ गोल्ड को शुरू हुए मुझे 5 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और पहले मैंने सिर्फ कैंसर के बच्चों के साथ काम करना शुरू किया था, उनको जाके गिफ्ट देती थी, हॉस्पिटल में उनके साथ एक्टिविटीज़ करती थी। फिर उसके बाद से मुझे एक और हॉस्पिटल ने कांटेक्ट किया, मैंने वहाँ पे भी जाना शुरू किया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। मेरी टीम बढ़ती गई, हार्ट्स ऑफ गोल्ड के साथ और लोग आते थे, हम लोग जाते हैं, मेरी बहन, मेरे ख़ानदान वाले, कुछ दोस्त। फिर उसके बाद से मैंने KDSP जाना शुरू किया, वहाँ पे बच्चों के साथ काम करना शुरू किया और जो एक्सपीरियंस है मैंने देखा कि बच्चे कितने बहादुर होते हैं, इतना कुछ वो इतनी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारते। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं ये कहना चाहूँगी कि इन बच्चों के साथ काम करके मुझे ये एहसास हुआ कि अगर हम इनको अपना थोड़ा सा भी टाइम दें या फिर इनके साथ जाके थोड़ी सी बातें कर लें, इनके साथ कोई एक्टिविटी कर लें, तो इनका दिन बन जाता है। हॉस्पिटल में जब उनको टाइम गुजारना होता है इतना लंबा, वो टाइम कट नहीं रहा होता, तो आप उनके साथ जाके थोड़ा सा भी कुछ करें, उनको छोटा सा भी गिफ्ट दे दें, तो उनके लिए टाइम शायद थोड़ा बेहतर हो जाता है। अलिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे आप ज़रूर ये बताएं कि आपको मेरे चैनल के बारे में आपकी क्या राय है, कैसा लगा आपको? मेरे ख़्याल में जो आप एक काम कर रही हैं इतना इंस्पिरेशनल है। आप इतने अच्छे लोगों से जो कुछ ज़िंदगी में अपनी मीनिंगफुल कर रहे हैं, उनके पास आके बात करी हैं उनसे, उनकी स्टोरीज़ जान रही हैं ताकि और भी लोग इंस्पायर हो सकें। और आप खुद आके इतना अच्छे से इंटरव्यू कर रही हैं, आप और आपकी बेटी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा अलिया, आपको पता है कि बेसिकली मेरा कुकिंग चैनल है, ये बताएं पसंद क्या है खाने में? मीठी चीज़ें, फास्ट फूड, बिरयानी अब अच्छी लगने लगी है। अच्छा, अम, और खाना किसके हाथ का पसंद है ज़्यादा? अम्मा अच्छा खाना बनाती हैं। सही, ज़बरदस्त। तो आज भी फिर अम्मा बनाएंगे, है ना? जी, चलिए, क्या बनाएंगे आज हम? आज हम ब्राउनीज़ बनाएंगे जो मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं। मुझे कुकिंग का शौक़ है लेकिन अभी तक इतनी नहीं आती,
लेकिन इंशाल्लाह स्लोली सीखूंगी, तो आज हम अम्मा के साथ ब्राउनीज बनाएंगे नेक्स्ट किसी एपिसोड में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। कुछ बताएं अलिया के बारे में, जो ये काम कर रही है उसके बारे में, उसका आपका पीछे कितना हाथ है इस बारे में बताएं। मैं अगर आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे ख्याल में मेरे इसके पीछे नेक्स्ट टू नथिंग है। मतलब एलिया खुद शुरू से इतनी ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी, शी हैड अ विजन व्हेन आई वाज नॉट श्योर व्हाट शी वांटेड टू डू। वो माशाल्लाह से उसने जब जैसा कि बताया, जब उन बच्चों के साथ गए, उन्होंने वक्त गुजारा, देखिए उनका बहुत ज़्यादा दिल किया। खुद उन्होंने मुझसे कहा मेरा दिल करता है कुछ ऐसा करूं जो इन बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजरे, उनका थोड़ा सा वक्त बेहतर गुजरे, किसी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। हालांकि शी वाज वेरी यंग देन, कितनी मेरे ख्याल है 12 साल की थी उस वक्त। तो फिर इन्होंने खुद ही सोचा कि मुझे क्या करना है, खुद ही डॉक्टर से इन्होंने बात की, खुद ही इन्होंने ब्रेनस्टॉर्म करके इसका नाम भी सोचा। उसमें कुछ इन्होंने थोड़ा मुझे अपनी खाला से मशवरा किया, लेकिन वैसे इनका ही अपना ख्याल था जो उन्होंने पूरे इसकी लॉजिक आपको बताए। और माशाल्लाह शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, और लोगों से कनेक्शंस भी ये खुद ही बनाती हैं। डॉक्टर से अपनी सारी बातचीत करना, अपना कोई अगर इवेंट उसकी प्लानिंग करना, माशाल्लाह फुल यही कर रही होती हैं भरपूर अंदाज से। बहन इनकी बहुत मदद करती हैं माशाल्लाह से। फिर जैसा उन्होंने कहा कुछ कज़न्स वगैरह हैं जो सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, लेकिन इट्स आई वुड से सोली एरियाज एफर्ट। लेकिन शुरू में जब मैं नहीं जा सकती थी खुद अलग से, अब तो बड़ी हो गई हूँ, तब अम्मी साथ जाती थी। वो था ठीक है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो आप खुद कंफर्टेबल नहीं फील करते, उनके साथ में जाया करती थी। और वो भी बहुत अच्छा लगता था उन बच्चों के साथ, उनकी वालदा वालिद वगैरह के साथ उनसे बातचीत करके। लेकिन अब माशाल्लाह खुद ही जाती हैं। फैमिली सपोर्ट के बगैर तो वो तो कुछ नहीं हो सकता, बेशक, बिल्कुल। जैसे बड़ों की दुआ होती है, नानी दादी माशाल्लाह उन सबका होता है, अम्मा का भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा इन्हीं का मेरे ख्याल में कहूँगी, इन्हीं की कोशिश है। विजन तो इन्हीं का था ना, सोच तो इन्हीं की बिल्कुल बिल्कुल 100%। जबरदस्त। अच्छा, आज हम बना क्या रहे हैं? तो अलिया बता चुकी है कि थोड़ी सी डिटेल आपसे। आज हम क्या बना रहे हैं, ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो मेरे ख्याल में बच्चों को अमूमन पसंद होती है, और बड़ों को भी, मुझे जैसे बड़ों को तो बहुत पसंद होती है, इसलिए कि इनको मेरे ख्याल में मीठे का शौक ना मेरे उससे आया है। तो मुझे भी डिज़र्ट्स बहुत पसंद है, बेकिंग का शौक है। तो आज हम एक सिंपल डिज़र्ट बना रहे हैं, ब्राउनीज बना रहे हैं। चलो जी, तो हम बना रहे हैं ब्राउनीज, और उसमें हमने सबसे पहले अपने अवन को कर लिया हीट। पैन हमारे पहले से, हाँ साथ आ जाओ, ये ब्राउनीज बनती है तो वैसे भी हेल्प करती है ना, बल्कि खुद बनाती है। तो पैन हमने पहले से ग्रीस कर लिया है, और अब अच्छा इसमें मैंने ली थी 200 ग्राम चॉकलेट और ऑयल, और इसको मैंने पहले से मेल्ट कर लिया, इसलिए अगर मेल्ट करके मैं अभी रखती ना तो कूल करने में बहुत देर लगा। तो ये जी माइक्रोवेव कर लें आप, चाहे चूल्हे पर अपने गर्म कर लें। चलें, तो इसमें हमारे पास है 1 कप वाइट शुगर, ये मैंने डाल दी, और ये है हमारे पास हाफ कप ब्राउन शुगर, ये भी पड़ गई। और अब हम इसमें डालेंगे 3 अंडे, ठीक है, 3 अंडे भी हमने डाल दिए। और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने इसको प्लग इन नहीं किया, तो एक मिनट अगर मैं साइड पर प्लग करूँ। मुझे अच्छी लगती है जो ऊपर से क्रिंकी ब्राउनीज होती है ना, तो उसके लिए मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अलग से शुगर और एग को खूब सारा बीट करें। इसको हमने बीट करके खूब अच्छा सा फ्लफी सा कर लिया। समझे अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी। फिर से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। इसमें हमने जो अपनी मेल्ट करके और ठंडी करके ऑयल और चॉकलेट का मिक्सचर रखा हुआ है, इसको उसके अंदर डाल लें पूरा। अब यहाँ पे हमने इसको फिर थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब इसमें हमें बस 2 चीज़ें रह गई हैं डालने को। एक हम डालेंगे मैदा, ये हमने डाला है हाफ कप मैदा, और आखिरी हमारी चीज़ रह गई हमारा कोको। इसको बस अब आप इतना हल्का फुल्का मिक्स करें कि आपका पूरा बैटर
यकजा हो जाए। चले डन। और ये हमारा पहले से ग्रीस किया हुआ पैन है, इसमें अब हमने अपना बैटर डाल दिया। ये हो गया हमारा, सब कुछ डल गया इसके अंदर। अब मैं इसको डाल दूंगी जाके अवन में, जो कि हमारा बिहाइंड द सीन्स है, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ी देर में आपको आपको कैसे लगा कुकिंग करके? कुकिंग करके मज़ा आया। सिमली ब्राउनीज बनाने का वैसे शौक है, लेकिन आज आप लोगों के साथ करके और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। माशाल्लाह इतनी अच्छी कंपनी। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ ट्राई करें जरूर। बिस्मिल्लाह। हो गया अब हमारे पास। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपके ऊपर तो नहीं आया? शुक्र।